अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रुखसाना मसूद, रेमेडीज़ विद रुखसाना में आज आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त होम रेमेडी लेके आई हूं जो आपके बालों के लिए है। और अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़े हैं और अगर झड़ के दोबारा बाल आपके नहीं आते, तो ये रेमेडी आप यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से जो है आपकी हेयर आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके हेयर जो है वो झड़ना बंद हो जाएंगे और आपकी हेयर ग्रोथ भी होगी इंशाल्लाह ताला। चलें फ्रेंड्स, आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। चलें फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको चाहिए ऑनियन। एक आप ऑनियन ले लें लार्ज साइज़ में, या जितने आपके बाल हैं उस मुताबिक आप ले लें। इसके बाद मैंने अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, आप भी इतना ही ले लें। अब आपने सबसे पहले ऑनियन को जो है वो काट लेना है। तो इस तरीके से जो है वो मैं इसे छील लूँगी। जी फ्रेंड्स, अब आपने इसे कटिंग कर लेनी है, यानी कि इसे आपने चॉप कर लेना है। अब मैं इसे छोटे छोटे क्यूब्स में जो है ना वो काट लूँगी। ऑनियन जो है वो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ज़्यादा अगर बाल झड़ जाते हैं तो उसके लिए ऑनियन का जूस जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। ना सिर्फ ये आपकी हेयर की ग्रोथ के लिए अच्छा है, बल्कि अगर गंजपन का अगर आपको मसला हो जाता है या आपके बाल झड़ के दोबारा नहीं आते, तो उसके लिए ये ऑनियन बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है जी, अब आपने एक जिंजर का पीस ले लेना है। आपने इसे पील ऑफ नहीं करना, इसे भी छोटे छोटे क्यूब में काट लेना है। जिंजर जो है ये भी हेयर ग्रोथ के लिए, और अगर हेयर बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिंग हो रही है उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अमेजिंग है। अब आपने जो जिंजर है उसे भी आपने इसी तरीके से छोटे छोटे क्यूब में काट लेना है। अब मैं इसे जूसर में, या आप कोई भी आप ब्लेंडर ले लें, तो उसमें आपने डाल के जो है ना इसे पीस लेना है। ठीक है जी, जैसे कि मैंने पीस लिया है। अब आपने क्या करना है, इसका हमने रस निकालना है। ठीक है जी, अब मैं इसका रस जो है वो निकाल लूँगी। जी फ्रेंड्स, सारा मिक्सचर जो है वो मैंने डाल दिया है छलनी में। अब आपने इसे इस तरीके से प्रेस करके इसका रस जो है वो सारा निकाल लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो कि मैं सारा रस जो है वो इसमें से निकाल लूँगी। इस तरीके से आपने प्रेस कर करके जो है वो निकाल लेना है, ताकि सारा जूस जो है वो निकल आए। तो इस तरीके से सारा जूस जो है वो निकल आएगा। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है कोकोनट ऑयल। तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने कोकोनट ऑयल इसमें ऐड कर देना है। कोकोनट ऑयल जो है वो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अमेजिंग है। तो आपने ये तीनों चीज़ें ले लेनी है। अब आपने अच्छे से इसे मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये है कि ये एक जहाँ हो जाएंगे। और अगर आप चाहें तो इसे आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी जो बॉयल करता हुआ पानी है ना, उसमें रख के आपने 2 से 3 मिनट तक भी इसे आप नीम गर्म कर सकते हो, उसके डबल फ़ायदे हो जाएंगे। अब ये ज़बरदस्त सा जो है आपका जो है वो ऑयल कह दें आप इसे, या मास्क कह दें, तो ये रेडी हो चुका है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने यानी कि आप हेयर वॉश होंगे वो सबसे बेस्ट है, ताकि जितनी भी मैल कुचैल हो वो आपके हेयर से निकल जाए। इसके बाद आप इसे बालों पे अप्लाई कर लें, अच्छे से अप्लाई कर लें, या स्प्रे बॉटल में भी डाल के आप इसे लगा सकते हो, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो आप देख सकते हो बिल्कुल ये ना यानी कि ऑयल फॉर्म में होगा इंशाल्लाह। ये इस तरीके से आपके बालों में जब ये लगेगा, आप इस तरीके से होगा जिसे आप अपने बालों में जो है ना वो ऑयल लगा रहे हो। ठीक है जी, अब आपने लगा देना है। आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए लगा के जो है ना इसे छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद जो है अपने हेयर आप वॉश कर लें अच्छे से, आप शैम्पू के साथ वॉश कर लें। अगर होम्योपैथिक शैम्पू है या घर का बना हुआ शैम्पू है, जैसे कि आंवला, रीठा, सिकाकाई का बना हुआ शैम्पू है, तो वो सबसे बेस्ट है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो मैं आपको बनाना बताऊंगी। जी फ्रेंड्स, तो आप इंशाल्लाह ताला ये यूज़ करें, आपको इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और आपने इसका यूज़ जो है वो वीक में आपने 2 बार करना है। इंशाल्लाह ताला आपको 1 वीक के अंदर अंदर इसके रिज़ल्ट जो है ना आपके सामने ही होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगर आज की होम रेमेडी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।